अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैं ज़बरदस्त सी बहुत मज़े की ब्राउनी की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। बहुत अमेजिंग है और इतनी आसान है ना कि आप लोग ट्राई करोगे ना, आप कहोगे नादिया आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी ब्राउनी सिखाई हुई हैं, ये वन ऑफ माई फेवरेट है, बहुत यमी है, थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। तो जनाब, ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखनी है और मुझे सुनते जाना है। मैं ना थोड़ी सी एस्थेटिक पिक्चर लेने की कोशिश करी थी कि आपको कैमरे के करीब दिखा सकूं कि कितनी मज़े की है, कितनी फजी है। और आपने एक चीज़ नोटिस की है, आज मैंने नई लाइट ख़रीदी है जो कैमरे के साथ लगाते हैं ना, वो वाली मैंने ख़रीदी है। और पता है, मैं इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती थी मैंने, और उसकी पिक्चर ही अच्छी नहीं आती थी। तो अब आप देखो मैंने अच्छी बनाई है ना। और अच्छा, अब आपने मुझे चेंज बताना है। तो जनाब, ये 7-8 इंच का पैन है। अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए, आप 7 इंच का पैन यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर वाला। लेकिन मुझे मुनासिब चाहिए क्योंकि मैं इतनी हाइट वाली नहीं पसंद करती। आपको ज़्यादा हाइट चाहिए होगी तो 7 इंच, वैसे ये 8 इंच का पैन है। चॉकलेट ले लिया है मैंने, और ये क्रेव की चॉकलेट है, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट है। और एक चोकोबॉर्न है जो शेफालिटी की है, वो भी मुझे अच्छी लगती है। और ये देखो, ये जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। मेजरमेंट्स आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, साथ साथ आप नोट डाउन कर लें और आपको आसानी हो जाएगी। ये बटर मैंने कहाँ से आया मेरे पास, ये बटर आया जी फाइन बेक, वो जो है फाइन बटर है, ये भेजा है हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब ने ऑल द वे सियालकोट से। और यकीन माने इतना सेफ एंड साउंड आया, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है ना, ठंड इतनी ज़्यादा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। बल्कि एक और उन्होंने क्रीम भी भेजी है एवरवे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिव्यू दूंगी। बटर बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसकी ब्राउनी भी बनाई है। और जनाब, आपने क्या करना है, बटर को और चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लेना, चूल्हे पे कर लें, आप डबल बॉयलर पे कर लें, माइक्रोवेव पे कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें 3 अंडे जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं 1 अंडे की ब्राउनी, वो भी मेरे चैनल पे है, वो मैंने सिखाई हुई है, 2 अंडों की भी सिखाई है। ये 3 अंडे की है, ये बहुत सॉफ्ट और यमी बनती है। और ये है जी शुगरी की ब्राउन शुगर। मैं जो ब्राउन शुगर जिस ब्रांड की यूज़ करती हूँ वो इस ब्रांड की यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आपको पता है क्रिंकल टॉप चीनी की वजह से आता है ब्राउनी का, इससे हमारा थोड़ा क्रंची वाला आएगा। अच्छा, मैंने इतनी प्यारी बेक की, लेकिन काटते हुए मेरे से इतनी मिस्टेक हुई ना, मैंने बहुत हुआ ये था कि जब मैं ब्राउनी बेक हुई ना, तो मैं उसे ओवन में ही छोड़ गई, मैंने कहीं जाना था ज़रूरी काम से। जब मैं वापस आई ना, तो वो फूली हुई थी थोड़ी सी, बस मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई। अभी आप लोग देखोगे, अब मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है, मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ ब्राउन शुगर, हाफ़ हम डालेंगे इसके अंदर वाइट शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, यू कैन स्किप इट, आप सारी वाइट भी डाल सकते हो और सारी ब्राउन भी डाल सकते हो, बट उससे ज़रा और डार्कर टोन शेड आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डालते हुए मेरे से गिर गई गाइस। मैं तो आजकल इतनी ज़्यादा हैरान हूँ ना, वो जो वो है मरियम औरंगज़ेब, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से। यार, मेरे बच्चे बार बार उसकी पिक्चर लेके आते हैं, मम्मा अगर ये चेंज हो सकती है आप भी हो सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ी सी ओवर वेट हो गई हूँ ना। अच्छा, ये मैंने इसमें डाला है वनीला एसेंस, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हो, मैंने कराची एसेंस वालों का डाला है। और आप जो है विप क्योर का, बेकर होम का, आप किसी भी ब्रांड का, लेकिन अच्छा हो, अच्छे वाला हो तो वो बहुत बेहतर है। अच्छा, वनीला एक्सट्रैक्ट और वनीला एसेंस दोनों में फ़र्क होता है। एक्सट्रैक्ट गाढ़ा होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और मज़े का भी बहुत होता है, जबकि एसेंस जो होता है ना, वो बस ओके ओके होता है। लेकिन चलो, काम तो चलाना ही है हमने। अब ये देखो, आपको ने इसको बीट करना है, अंडों को, दोनों तरह की चीनियों को और साथ में वनीला एसेंस को। इतना ज़्यादा बीट नहीं करना, जैसे अक्सर जो कुछ रेसिपीज़ हैं जिनमें कहती हूँ कि आपने इसको एक्स्ट्रा फ्लफ़ी करना है, इस रेसिपी में आपने नहीं करना, ठीक हो गया। आप हैंड विस्क से भी कर सकते हो, बस अच्छे से इसको फेंट लेना है कि चीनी के अंदर अंडे जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये जनाब देखो, मैं ले रही हूँ मैदा। मैदा कितना ले रही हूँ, आप वैसे वेट स्केल पे भी देख रहे हो और आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अच्छा, वेट स्केल पे जब हम मेजर करते हैं ना, 1 ग्राम 2 ग्राम ऊपर हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नादिया आपने उस लिखा तो ये हुआ है डालें हम क्या, यार थोड़ा कॉमन सेंस भी होती है ना हमारी। अब ये देखिए, ये है जी क्रेव का कोको पाउडर है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और विबग्योर का भी बहुत अच्छा है, बेरी कैलव्यू बहुत अच्छा है, बेरी कैलवो बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हो। शेफियालिटी से हर चीज़ मिल जाती है, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। स्टोर थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रीमियम होती हैं। ठीक है, मैदा और ये कोको पाउडर हम दोनों को मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। मक्खन और चॉकलेट को हमने ऑलरेडी मेल्ट कर लिया हुआ है, वो मैं अभी लेके आती हूँ किचन में से, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब, ये अंडों को हमने इतना ही करना है बीट, इससे ज़्यादा नहीं करना। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि वो तो मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, तो बस उन्हीं की रीलें आ रही होती हैं, पहले ये थी अब ये हो गई जो मरियम औरंगज़ेब है। लेकिन वाकई यार, अगर आप कुछ तहैया करते हो ना, तो आपको मिल ही जाता है वो। आप अगर सोचो कि मैंने ऐसा करना है,
तो आपको यकीनन आप अपने गोल को अचीव कर ले। तो मैं भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे मैंने सोचा कि यार मैंने थोड़ा सा वेट रिड्यूस करना है। सीरियसली शुरू में मेरा 60 था वेट, मतलब माशाल्लाह तीनों बच्चों के साथ मेरा 60 था, लेकिन अब थोड़ा सा ना बढ़ गया। अब मैं बताना नहीं चाहती कितना बढ़ गया। अच्छा जी, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था बुली क्लाइंट के बारे में, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए। सबके साथ कुछ ना कुछ कहानी ज़िंदगी में चलती है। जानी वो मैसेज करने, वो वीडियो में बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं दिल पे लगा के बैठी हूँ, नहीं यार, मैं बताने का मकसद था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ। हर वक्त अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते ज़िंदगी में, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये नहीं कि मैं उसी को सोच सोच के दुखी हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुने, मैं आप लोगों को बकअप करी थी कि हमें बाज़ अवत लगता है कि यार ये इंसान कितना कामयाब है ना, इसकी तो कभी कोई गलती हुई नहीं होगी। नहीं भाई, सबकी गलतियाँ होती हैं, हम इंसान हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैंने इसके अंदर मैदा डाला और कोको पाउडर वाला मेसा डाल दिया। समझ आ गई ना, ब्राउनी इतनी आसान है बनाना। और उसके ना क्रिंकल टॉप के पीछे ना जाया करें। आप लोगों को इतनी अच्छी रेसिपीज भी मिलती हैं और आप कहते हैं यार क्रिंकल टॉप नहीं आया तो ये बेकार है। नहीं सुने, वो एक कंपलसरी चीज़ नहीं है। बस हाँ ठीक है कि भाई एक ब्राउनी में होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसका मतलब ये नहीं दुनिया ख़त्म हो गई, अभी आगे और जहान है, लेकिन इसकी आएगी। ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा, अगर हम पतीला में बेक करते हैं ना जानी, पतीले में भी आ जाती है, लेकिन मसला वही हो जाता है, हीट का इशू हो जाता है। हमें बाज़ औक़ात नहीं पता चल रहा होता हम कहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं, ये चीज़ है। अब ये देखो, मैंने इस तरह से जो है 7 इंच के पैन को, और 8 इंच के पैन को, सॉरी मैंने 8 इंच का पैन लिया है। फिर से आपको कह रही हूँ कि अगर आपने ज़्यादा हाइट चाहिए आप 7 इंच का स्क्वायर पैन यूज़ कर सकते हो। और मैंने जो है ना 7 भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार 8 में करती हूँ, ज़्यादा हिस्से बन जाएंगे। इसमें आप आसानी से आपकी 9 बन जाएंगी ब्राउनीज़। और बाकी आपने मेजरमेंट्स खुद देखना है जिस हिसाब से आपने कट करना है। अच्छा, अब आप ये देखो, मैंने इसके अंदर डाल दी। इसकी टोटल मेजरमेंट मेरे हिसाब से जो आई है, कितनी आई है, 667, हाँ 667 आई थी, यानी कि 650 ग्राम से ऊपर है ये। और यानी कि आधा 1 पाउंड से ज़्यादा की है ये ब्राउनी। अच्छा, जब भी आप ऑर्डर कोई आया करे ना ब्राउनी का, आप पूरी ये स्लैब का लिया करो। जैसे स्क्वायर है ना, आप इसको देख लो, इसमें कितने 9 ब्राउनीज निकल रही हैं कि 12 निकल रही हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज़ कि आप कौन सा साइज़ ले रहे हो। उस हिसाब से फिर आप सेल आउट किया करो। लाहौर में ना 3 बाय 3 की जो ब्राउनी है ना स्क्वायर वाली, अगर हम लेते हैं तो वो 450 की, 500 इस तरह से है, ठीक है। लेकिन जो होम बेकर्स हैं वो 350 की भी दे देते हैं, इस तरह। अब ये देखिए, ओवन हमने प्री हीट करने रख दिया था। मैंने इसको जो है अपने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट किया है, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में अच्छे से बेक हो जाएगी। आपने अपने ओवन के हिसाब से काम करना है, मेरे ओवन के हिसाब से नहीं, क्योंकि बाज़ ओवन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और बाज़ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ लोअर रॉड पे से बेक करना, ऊपर वाली रॉड नहीं ऑन करनी किसी भी ओवन की। अगर आप कर रहे हो गैस ओवन है फिर तो बिल्कुल ही नहीं करनी है आपने, सिर्फ नीचे वाली। अच्छा जनाब, ये सुनने मेरे से गलती हो गई थी। पता क्या हुआ, मैं ब्राउनी बेक हुई और मैं इसको ओवन में ऐसे ही छोड़ के तो मैं चली गई। अब ये देख रहे हो जो थोड़ी सी फूली फूली लग रही है, ये फूल गई थी थोड़ी सी ना, क्योंकि मैं तो ओवन बंद किया लेकिन ब्राउनी अंदर ही रहनी थी, अंदर तो हीट रही ना, उसकी वजह से इसके एजेस थोड़े से हार्ड हो गए हैं, वरना ये सॉफ्ट होते हैं। आपने जैसी ब्राउनी बेक हो जाए, आपने 2 मिनट बाद उसे निकाल लेनी है ओवन में से, ठीक है। अब ये देखो, मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। और आपने बटर पेपर इसी तरह लगाना है। मैंने जो पैन था उसके नीचे ऑयल थोड़ा सा लगा लिया था, बटर लगाया था मैंने एक्चुअली। और उसके बाद जो है मैंने जो बटर पेपर लगा लिया था, उससे आसानी हो जाती है निकालने में ना। तो फिर हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब का नंबर मैंने दे दिया। यकीन मानिए, मैं आज तक जितने भी वेंडर्स मैंने काम किया उनके साथ, यानी कि कोई सामान मंगवाया, उन सब में से बेस्ट जो है हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब हैं। इनकी एक तो सर्विस बहुत अच्छी है, इनकी कस्टमर सर्विस जिसको मैं बोलूँ, डीलिंग बहुत अच्छी है, और कभी इनका सामान गलत नहीं आया। जो मैं उस चीज़ को, चाहे सियालकोट से आता है लेकिन बहुत अच्छा आता है, इस चीज़ को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ज़िम्मेदारी से अगर आपको कोई सामान भेजता है ना, तो आपका दिल खुश होता है कि यार हमने इतनी दूर से ऑर्डर प्लेस किया है, डीसी पे की है, और उसके बाद जो है सामान आपको अच्छा मिल जाता है तो दिल खुश होता है। और बाज़ औक़ात इतनी डीसीज पे करो और आपको सामान अच्छा नहीं मिलता तो ऑब्वियसली इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन मुझे तो खैर उन्होंने ये एज ए पीआर ही भेजा है। लेकिन ये है कि मैं आपको ये झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, फाइन बटर बहुत अच्छा बटर है। आपको पता है कभी भी मैंने गलत रिकमेंडेशन आपको नहीं दी है, जो चीज़ अच्छी होती है मैं वही बताती हूँ। अब ये देखें जनाब, ये बार बार कैमरा ब्लर होता जा रहा था, मुझे समझ नहीं आई थी कौन से एंगल से आपको दिखाऊँ। अब आ गया जी एंगल सामने, और ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, खा के भी दिखा दूँगी। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, ब्राउनी मुझे देखती है, मैं ब्राउनी को देखती हूँ और फिर ब्राउनी का ही हो जाती है। तो ये मेरे साथ मसला है। और आज तो लाहौर में, यानी कि आज का डेट है 23 जनवरी 2026, और इतनी कोई यक बस्ता हवाएं चल रही है ना, ओ हो मज़ा आ गया।
मैं कहा बस ये जनवरी है, उसके बाद तो तरसों बैठ के लेकिन खैर रमज़ान इतने मज़े के होंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान आता है ना, रोज़े आने वाले होते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। अब खैर से फरवरी में आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो रोज़ों के हवाले से कोई अच्छी सी वो रेसिपी। सोने रोज़ों में ना ऑलरेडी जितनी मर्ज़ी रेसिपीज ट्राई कर लो, लेकिन पकोड़े समोसे के अलावा कम ही चीज़ें बनती हैं। तो मैं तो सोने वही हूँ, रेगुलर टिपिकल चीज़ें मैं भी रमज़ान में वही बनाती हूँ। मैं और तनवीर थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं, तनवीर ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ, बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो फिर मैं ज़रा सोच समझ के चीज़ें बनाती हूँ, रोल्स वगैरह। हाँ, कोशिश करूँगी कि मैं 2-3 चीज़ें सिखा दूँ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देख लो जी, फाइनल लुक है ब्राउनी की, और ये ज़रूर ट्राई करनी है, कसम से है आपको, आपने ट्राई करनी है इंशाल्लाह। मुझे बताना है और फिर मैं आप लोगों को कहूँगी कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो देखा आपको कितना फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।